नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 16 अक्टूबर को पंजाब के तरनतारन में एक सनसनीखेज वारदात होती है। दो नकाबपोश शख्स एक शख्स के घर में घुसते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं। बाद में मरने वाले का नाम जब सामने आता है तो हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि बलविंदर सिंह था। वो बलविंदर सिंह जिसने आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी और सरकार ने उसे शौर्य चक्र से नवाजा था। अब सवाल ये था कि बलविंदर सिंह का कत्ल किसने और क्यों किया, और जब कत्ल की वजह सामने आई तो हर कोई फिर से हैरान था, क्योंकि ऐसी वजह उन्होंने इससे पहले कभी नहीं सुनी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब बसा एक छोटा सा शहर तरनतारन। तरनतारन का भिखीविंड गांव। 16 अक्टूबर की सुबह 7 बजे का वक्त। सुबह सुबह एक बाइक पर सवार दो लोग एक घर के सामने आकर रुकते हैं। इन लोगों के कपड़े जरा अजीबोगरीब किस्म के हैं। अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों बिल्कुल काले लिबास में हैं। हद तो ये है कि दोनों ने अपने चेहरे पर भी नकाब ओढ़ रखा है, ऐसा नकाब जिसका शायद कोरोना से कोई लेना देना नहीं। और तो और दोनों के हाथों में दस्ताने तक मौजूद हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो आंख, मुंह और नाक जैसे कुछ अंगों को छोड़कर इन बाइकरों के जिस्म का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा। बाइक से उतरकर एक शख्स घर की तरफ बढ़ता है। बाहर से ही गेट खोलने की कोशिश करता है और इत्तेफाक से गेट खुल भी जाता है। वो इधर उधर देखता हुआ दबे पांव अंदर घुसता है और अगले ही पल जो कुछ होता है उसे बयान करना भी मुश्किल है। गेट खोलकर अंदर घुस आया शख्स बरामदे की तरफ किसी को निशाना बनाकर गोली चलाने लगता है। आंगन में एक स्कूल बस खड़ी है और जिस शख्स पर गोली चलाई जा रही है वो इसी बस की ओट में है। लिहाजा गोली का शिकार बनने वाला शख्स तो नजर नहीं आता, लेकिन कातिल जिस तरह से एक फायर करने के बाद गन लेकर आगे बढ़ता है उसे देखकर यह साफ हो जाता है कि वो इस घर में लूटपाट या किसी दूसरे इरादे से नहीं घुसा, बल्कि किसी की जान लेने के इरादे से ही आया है। और इत्तेफाक से उसका शिकार इस वक्त उसकी आंखों के सामने है। और इस तरह चंद मिनटों में ही बाइक पर आए कातिलों का काम पूरा हो जाता है। गोली चलाने वाला शख्स दौड़कर घर से बाहर निकलता है और सीधे गेट के पास खड़े अपने साथी की बाइक पर बैठता है और दोनों मौका वारदात से फरार हो जाते हैं। सुबह के वक्त हुई इस गोलीबारी के बारे में तब तो कानो कान किसी को खबर नहीं होती, लेकिन चंद मिनटों के बाद जब इस मकान में रहने वाले दूसरे लोग जगते हैं तो घर का मंजर देखकर चीख पुकार मच जाती है। जी हां, इस घर में कत्ल हो चुका है, और कत्ल भी किसी ऐसे वैसे इंसान का नहीं, बल्कि टेररिज्म के दौर में आतंकवादियों से लोहा लेने वाले जांबाज, शौर्य चक्र से सम्मानित शख्स और तरनतारन में एक निजी स्कूल के मालिक कॉमरेड बलविंदर सिंह का। आतंकवाद के वक्त से ही हमेशा सुर्खियों में रहे बलविंदर सिंह की कत्ल की खबर पंजाब तो क्या 7 समंदर पार विदेशों तक जा पहुंचती है। अनगिनत पंजाबी सकते में आ जाते हैं, चूंकि उनकी जिंदगी का एक बड़ा दौर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए गुजरा। कत्ल के फौरन बाद लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि हो न हो उनके कत्ल के पीछे आतंकवाद समर्थकों का ही हाथ होगा, जो शायद इतने सालों बाद उनसे बदला लेना चाहते होंगे। और तो और कत्ल के बाद घर वालों ने भी उन्हें आतंकवादियों का शिकार बताकर इस सोच को मानो और हवा दे दी। क्या जो परिवार कहता है कि आतंकवादियों का हाथ है,
क्या है मामला ये बताएं। कॉमरेड बलविंदर हैं, उन्होंने जो पंजाब में टेररिज्म का टाइम था उस टाइम पर बहुत अच्छा काम किया था। उसके हिसाब से उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से शौर्य चक्र भी मिला था। तो जब उनका 16 अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग में जब उनका मर्डर हुआ था तो फैमिली का यही एलिगेशन था कि इनको जो आतंकवादी प्रो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने या तो उस टाइप के जो रेडिकल लोग हैं उन्होंने उनको मारा है। हम जब गए थे, मैं मौके पर गया था, साथ में हमारा डीआई साहब भी आए थे, तो हमने सारा एग्ज़ामिन किया था। हमें लगा था कि इसमें सिर्फ ये एक पहलू नहीं हो सकता, इसके अलावा भी और पहलू हो सकते हैं। तो हमने सारे एंगल पे एट ए टाइम पड़ताल शुरू की। उसके लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। कत्ल की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। इधर बड़े बड़े नेताओं से लेकर कई नामचीन लोग फौरन बलविंदर सिंह के घर दौड़े चले आए। उधर विदेश में बैठे एक खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका से ही ऐलान कर दिया कि जिसने भी बलविंदर सिंह की जान ली है उसे वो अपनी तरफ से 10,000 अमेरिकी डॉलर देना चाहते हैं। इन तमाम बातों ने मामले को मानो और भी पेचीदा कर दिया। चूंकि बलविंदर सिंह की किसी से नई दुश्मनी नहीं थी, पुलिस को भी लग रहा था कि हो न हो कत्ल के पीछे आतंकवादियों का ही हाथ होगा। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पुलिस कातिलों की सच्चाई जान लेना चाहती थी। चूंकि इस वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी, पुलिस ने भी जांच इस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन नंबरों की स्कैनिंग से शुरू की। जांच आगे बढ़ी और जो नतीजा सामने आया उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। ये कत्ल की एक अजीब वारदात थी। जेपी सिंह, तरन तारण, आज तक। पुलिस मोबाइल और सीसीटीवी के जरिए कातिलों का पीछा करते हुए लुधियाना जा पहुंचती है, मगर लुधियाना पहुंचने पर पता चलता है कि कातिल वहां से पहले ही फरार हो चुके हैं। लेकिन कातिलों के मोबाइल से 2 गैंगस्टर का सुराग मिलता है। छानबीन होती है तो पता चलता है कि उनमें से एक गैंगस्टर जेल में है, जबकि दूसरा फरार है। पुलिस अब जेल पहुंचती है, उस गैंगस्टर से पूछताछ करती है। तब खुलासा होता है कि जो फरार गैंगस्टर है दरअसल उसी ने बलविंदर की सुपारी दी थी। पर यह सुपारी क्यों दी, ये एक राज था। कत्ल के इस मामले में पुलिस की जांच सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन की स्कैनिंग पर ही टिकी थी। फुटेज में भी सारा ध्यान बाइक पर ही था, क्योंकि कातिलों ने जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे उसे देखते हुए तो कातिलों को पहचान पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। हालांकि पुलिस को यह लग रहा था कि ऐसी अजीबोगरीब लिबास से ही इनके बारे में और जानकारी जुटाई जा सकती है। अब पुलिस ने तरन तारण और उसके आसपास के इलाके में तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस का सारा ध्यान इस कातिल बाइकर जोड़ी पर था। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग की गई और जिस इलाके में कत्ल की वारदात हुई उसके आसपास के इलाकों के मोबाइल नंबरों का डाटा भी कलेक्ट किया गया। इस कोशिश में जल्द ही पुलिस को 2 बड़ी कामयाबी मिली। अव्वल तो पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से बाइक का नंबर पता चल गया और दूसरा कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर भी हाथ लगे। बाइक पड़ोसी शहर गुरदासपुर में रजिस्टर्ड थी और चुराई गई थी। छानबीन में यह भी पता चला कि जिन लोगों ने ये बाइक चुराई है उन्हीं लोगों ने गुरदासपुर से चंद रोज पहले एक नाबालिग लड़की को अगवा भी किया है और दोनों फिलहाल फरार चल रहे हैं। दोनों की तलाश में पूरा जोर लगा रहे पुलिस ने जब तरन तारण से लेकर नेशनल हाईवे तक के टोल प्लाजा और चेक नाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो ये पता चला कि बाइक वाले कातिल कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद तरन तारण से सीधे हाईवे पकड़कर करीब 140 किलोमीटर दूर लुधियाना चले गए। दोनों का चेहरा बेशक अब भी पोशीदा था, लेकिन उनकी पहचान साफ हो चुकी थी। एक था गुरजीत सिंह बाह और दूसरा सुखजीत सिंह भूरा। दोनों गुरदासपुर के ही लोकल क्रिमिनल थे, लेकिन फुटेज बता रही थी कि कत्ल के बाद वो गुरदासपुर नहीं बल्कि लुधियाना भाग गए थे।
तरनतारन पुलिस की टीमें दोनों का पीछा करती हुई लुधियाना भी पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों ने लुधियाना छोड़ दिया। अब दोनों के मोबाइल नंबरों की जांच की गई। ये पता चला कि कत्ल से पहले दोनों की फिरोजपुर जेल में बंद एक गैंगस्टर सुखराज सिंह सुक्खा और पंजाब के ही एक दूसरे बड़े गैंगस्टर सुख भिखारीवाल से लगातार बात हो रही थी। सुख भिखारीवाल तो खैर पुलिस की पकड़ से बाहर था, लेकिन पुलिस ने फिरोजपुर जेल में बंद सुक्खा से दोनों के बारे में पूछताछ करने में कोई देरी नहीं की। सुक्खा को फौरन प्रोडक्शन वारंट पर लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। अब सुक्खा जैसे जैसे मुंह खोलता गया, कत्ल की चौंकाने वाली और अजीब कहानी सामने आने लगी। पुलिस को पता चला कि गुरजीत सिंह बाह और सुखजीत सिंह भूरा नाम के इन दोनों शूटरों ने यह कत्ल गैंगस्टर सुख भिखारीवाल के इशारे पर ही की है। कहने का मतलब ये कि कॉमरेड बलविंदर सिंह के कत्ल की सुपारी सुख भिखारीवाल ने दी थी, बल्कि भिखारीवाल ने यह कत्ल करवाने से पहले लुधियाना के ही एक गुप्त ठिकाने में दोनों को जमकर शूटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई, ताकि कत्ल के वक्त निशाना चूक न जाए। इसके बाद दोनों तरनतारन पहुंचे, बलविंदर के घर की रेकी की, पता किया कि बलविंदर सिंह अक्सर सुबह पहले उठ जाते हैं और घर के दरवाजे से अखबार उठाकर बरामदे में बैठकर पढ़ते हैं। कातिलों को बस एक मौके की तलाश थी और 16 अक्टूबर को वो मौका मिल ही गया। फिलहाल पुलिस के हाथ दोनों शूटर और मुख्य साजिशकर्ता गैंगस्टर सुख भिखारीवाल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसने इस कत्ल में मदद करने के जुर्म में अब तक 11 लोगों को दबोच लिया है। उनके परिवार का भी कहना है कि बलविंदर सिंह की जो हत्या है टेररिस्ट एंगल है, जो गैंगस्टर एंगल है पुलिस गलत जांच में चल रही है। देखो, फैमिली ने जो एलिगेशन लगाया था उसको हमने पहले ही दिन उनको बताया भी था, बट स्टिल क्योंकि फैमिली का एलिगेशन है तो वो चीज़ हमने कभी अंडरमाइन नहीं की। अभी उस चीज़ के ऊपर हमने पड़ताल नहीं कर रहे हैं, वो वाली बात नहीं है। मगर अब तक की छानबीन में इस कत्ल के पीछे की जो वजह सामने आई है, हमारा दावा है वैसी वजह आपने अब तक कत्ल के किसी भी मामले में पहले नहीं सुनी होगी। जेपी सिंह, तरनतारन, आज तक। आखिर बलविंदर के कत्ल की वो कौन सी वजह थी? खुलासा इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। पुलिस के हाथ न तो अब तक कत्ल करने वाले शूटर लगे हैं और न ही वो गैंगस्टर जिसने सुपारी दी, लेकिन इस कत्ल में मदद करने के इल्जाम में पुलिस ने 11 लोगों को जरूर गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पता चला कि इस कत्ल का मकसद न तो कोई आतंकवादी का बदला लेना था, न ही कोई दुश्मनी थी और न ही कोई डकैती। जो वजह सामने आई वो बेहद अजीब थी, एक लड़की और उस लड़की की सुरक्षा। गुरदासपुर के लोकल क्रिमिनल गुरजीत सिंह बाह और सुखजीत सिंह भूरा में गहरी यारी थी। कुछ रोज पहले दोनों ने मिलकर गुरदासपुर से ही एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया था। बताते हैं कि दोनों में से एक इस लड़की से एक तरफा प्यार करता है, लेकिन दिक्कत यह थी कि लड़की के अगवा होते ही पुलिस दोनों के पीछे पड़ गई। ऐसे में उनका लड़की के साथ छुपना मुश्किल होने लगा और तब दोनों ने फिरोजपुर जेल में बंद एक गैंगस्टर सुखराज सिंह सुक्खा से बात की। कमाल देखिए कि गैंगस्टर सुक्खा जेल में होते हुए भी बड़े आराम से फोन पर बात कर रहा था, सब कुछ लाइन अप कर रहा था। उसी ने दोनों को अपने एक साथी और बड़े गैंगस्टर सुख भिखारीवाल के पास भेजा। भिखारीवाल ने प्रेमी जोड़े को सर छुपाने की जगह देने का वादा किया, लेकिन बदले में एक काम करने की शर्त रख दी और यह शर्त थी शौर्य चक्र विजेता कॉमरेड बलविंदर सिंह के कत्ल की। दोनों राजी हो गए, तैयारी के साथ तरनतारन पहुंचे और दोनों ने बलविंदर सिंह की जान भी ले ली। कुल मिलाकर जिन बलविंदर का न तो शूटरों से कोई लेना देना था और न ही उनकी गर्लफ्रेंड से, उन शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की जान कातिलों ने एक बड़े गैंगस्टर के इशारे पर ले ली। अब सवाल यह है कि सुख भिखारीवाल ने बलविंदर सिंह की यह सुपारी क्यों दी?
बलविंदर सिंह से गैंगस्टर भिखारीवाल की क्या दुश्मनी थी? फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में 11 लोगों को कातिलों की मदद करने के इल्जाम में पकड़ा है। लेकिन सितम देखिए कि न तो दोनों शूटर हाथ लगे हैं और न ही मुख्य साजिश करता गैंगस्टर सुख भिखारीवाल। ऐसे में भिखारीवाल ने ये कत्ल क्यों और किसके इशारे पर करवाया, ये अब भी एक राज ही है। लेकिन यह भी सच है कि एक गर्लफ्रेंड की प्रोटेक्शन की खातिर 2 शूटरों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर एक शख्स की जान ली। जेपी सिंह, तरनतारन, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।